अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया के अंदर इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, मगर दुनिया में बहुत से राज ऐसे भी हैं जिनसे अभी तक अक्ल इंसानी बिल्कुल नावाकिफ है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी इन राजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस खास वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सुनने, समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उलुरु, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस चट्टान का नाम आयर्स रॉक्स और वहाँ के रिहायशी इसको उल्लू रॉक के नाम से पुकारते हैं। वहाँ के रिहायशी इस चट्टान को बहुत मुकद्दस समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। दुनिया भर से तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग हर साल इस चट्टान को देखने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और इनमें से कुछ लोग इस चट्टान की मिट्टी और टुकड़े अपने घर ले जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो लोग इस चट्टान की मिट्टी के टुकड़े घर लेकर जाते हैं तो इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इस बारे में लोगों का कहना है कि जो भी इस चट्टान के टुकड़े घर लेकर जाता है तो वो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाता है या बहुत कंगाल हो जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि इस चट्टान के टुकड़ों की वजह से इनके करीबी रिश्तेदार टूट जाते हैं। इस तरह जो लोग इस चट्टान के टुकड़ों को घर लेकर जाते हैं तो इनको वापस लाकर वहीं रख देते हैं और इनके साथ एक माफ़ीनामा लटका देते हैं जिस पर उन्होंने वो तहरीर किया होता है जो इस चट्टान की मिट्टी को घर ले जाने के बाद उनके साथ पेश आया होता है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब भी इनमें से किसी की मौत होती है तो इनकी रूह इस चट्टान के टुकड़ों में समा जाती है और जब लोग इन टुकड़ों को घर लेकर जाते हैं तो वो रूहें इनको शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। इस बारे में क्या हकीकत है आज तक पता नहीं चल सका। नाज़का लायंस। जनूबी अफ्रीका में मौजूद दुनिया का ये सबसे बड़ा खुश सहरा है। यहाँ अजीब व गरीब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मौजूद हैं। इस तरह ये अजीब व गरीब शक्ल के डिज़ाइन किसी पुरस्कार कोड को जाहिर करते हैं। इन लाइनों को खास बुलंदी से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई मामूली लाइंस नहीं हैं, बल्कि ये अपने आप मिलकर डिज़ाइन और ज्योमेट्रिकल फिगर बनाती हैं। ये किसी बहुत ही पुरस्कार मखलूक की तरफ इशारा करती हैं। ये लाइंस मीलों लंबी मुसाफत पर मुश्तमिल हैं और हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल सीधी हैं। इनमें मौजूद बाज़ डिज़ाइन हज़ारों फीट तक फैले हुए हैं। ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक सितारों के इल्म से जुड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी अशकाल का मतलब किसी खलाई मखलूक को बुलंदी से रहनुमाई फराहम करना था। बड़ी हैरत की बात यह है कि इतने बड़े डिज़ाइन कैसे वजूद में आए होंगे। क्या ये डिज़ाइन इंसानों ने बनाए थे या किसी पुरस्कार मखलूक ने? ये सवालात आज भी अनसुलझे राजों में से एक हैं। साइंसदानों ने जब इन लाइनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को नापा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन लाइनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन 8000 गुना ज़्यादा थी, जिससे साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि इन लाइनों के नीचे ज़रूर कोई बहुत ही पुरस्कार चीज़ मौजूद है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और इसके बारे में खोज जारी है। बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह माना जाता है। इसका कुल रकबा 1,14,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जज़ायर बरमूदा, जुनूब मशरक़ी सिरा टोरिको और जुनूब मगरबी सिरा फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा का मतलब है उस खुदा का शहर जिसके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का वो हिस्सा है जहाँ हज़ारों की तादाद में इंसान और सैकड़ों की तादाद में जहाज़ गायब हो चुके हैं। इनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि यहाँ पानी में कौन सी पुरस्कार मकनातीसी ताकत है जिसका पता अक्ल इंसानी इस सैटेलाइट के दौर में भी नहीं कर पा रही। बरमूदा ट्रायंगल की हुदूद में आने के बाद बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ का राब्ता दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। फिर इनका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता है। बरमूदा ट्रायंगल को शैतान का घर भी कहा जाता है। बाज़ दावों के मुताबिक ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मकनातीसी कशिश है जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर गर्क कर देता है। बरमूदा ट्रायंगल में हज़ारों दिल दहला देने वाले वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं। हज़ारों कीमती जानों के साथ सैकड़ों की तादाद में हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, इसमें मौजूद अमला गायब हो चुका है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। बनफ स्प्रिंग होटल। इस होटल का नाम विलियम डेविसन के नाम पर रखा गया, जो पहले यूरोपीय आबादकार के नाम से जाना जाता था।
ये होटल बहुत ही पुरस्कार कहानियों की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। इसकी पहली कहानी मिशन होटल रूम 873 की है। कहा जाता है कि इस होटल के कमरा नंबर 873 के दरवाजे को मुकम्मल तौर पर दीवार लगाकर सील कर दिया गया है। कहा जाता है कि एक आदमी अपनी बीवी, अपनी 9 साला बेटी के साथ इस कमरे में रहने के लिए आया था। सुबह होटल के कमरे के दरवाजे पर नॉक करने पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो होटल का नुमाइंदा जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, तो ये तीनों लोग पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में पाए गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदमी ने पहले अपनी बीवी और इसके बाद अपनी बेटी को कत्ल किया और इसके बाद खुदकुशी कर ली। यहाँ रहने वालों के मुताबिक यहाँ रात में लोगों की खौफनाक चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को अपने कमरे के शीशों पर खून के धब्बे नज़र आते हैं। दूसरा वाक़या एक ऐसी दुल्हन का है जो घोस्ट ब्राइड के नाम से जानी जाती है। इस दुल्हन की यहाँ पर बहुत कहानियाँ मशहूर हैं। कुछ लोगों का दावा है कि 1930 की दहाई में ये दुल्हन अपनी शादी वाली रात को सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। बाज़ लोगों का कहना है कि ये दुल्हन आग में झुलस कर मर गई थी, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, कोई हकीकत नहीं जान पाया। अब तक इस औरत को दुल्हन के लिबास में होटल की सीढ़ियों और हॉल में देखा जाता है। इस होटल में रहने वाले लोग इस होटल को बहुत ही पुरस्कार और वहशतनाक तस्वुर करते हैं। हाईगेट सिमेट्री, इंग्लैंड। भूत प्रेत का कोई ठिकाना नहीं होता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनको भूत प्रेत या रूहें अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने पुरानी इमारतों के खंडरात और पुराने किलों पर रूहों के कब्जे के बारे में सुना होगा। आज हम आपको ऐसी ही पुरस्कार जगहों के बारे में बताएंगे जहां वैम्पायर और रूहों का राज है। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट सिमेट्री के बारे में। इस जगह बहुत से लोगों ने वैम्पायर को देखा है जो रोज इस जगह घूमते हुए नजर आते हैं। दुनिया में इस बातों को अफवाह ही समझा जाता है, मगर हाईगेट सिमेट्री में लोगों ने कई मर्तबा इन वैम्पायर को खुद अपनी आंखों से देखा है, और अगर आप खुद भी वहां मौजूद हों तो इन्हें महसूस कर सकते हैं और अपनी आंख से देख भी सकते हैं। लंदन में मौजूद ये कब्रिस्तान, जिसके कई दरवाजे हैं, ये लंदन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान की तामीर का आगाज सन 1839 में हुआ। ये वो वक्त था जब लंदन बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था और इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत वाक़या हो रही थी। लोगों की लगातार मौत की वजह से लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ गई थी, इसलिए इस हाईगेट सिमेट्री का आगाज किया गया। इससे पहले जगह की कमी की वजह से लोग मुर्दों को अपने घरों के आसपास ही दफन कर दिया करते थे, जो कि एक भयानक मंजर पेश करता था। सबसे पहला वाक़या 1970 में पेश आया, जब स्कूल की दो लड़कियों ने इस कब्रिस्तान के किनारे पर एक वैम्पायर को बैठे देखा। इन दोनों लड़कियों के मुताबिक जब वो स्कूल से वापस आ रही थीं और वो जब कब्रिस्तान के पास पहुंची तो इस वक्त शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो चुका था। इसी वक्त उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें कब्रिस्तान से आती सुनाई दीं। जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें वहां एक आदमी कब्र से मुर्दा निकालकर इसका खून पीता हुआ नजर आया। इस तरह सड़क पर लोगों ने कई मरतबा इस वैम्पायर को देखा और कई मरतबा इस कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने का मामला भी सामने आया। आज भी इस कब्रिस्तान में रूहों को देखा गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।